नमस्कार दोस्तों। मैं बॉस्को हूँ और मैं एक शराबी है। हाय हाय वास्को वास्को भाई। जी। हाय हाय हाय, इट्स एंटायरली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये सुंदर संगम का मदद से आप सब भाई और बहनों का प्यार से और सपोर्ट से और फैमिली का एकदम हाथ हाथ मिल के चलने से और थोड़ा सा मेरा प्रयत्न से आज का वो पहला गुट से दूर हो। सबसे पहला मैं होप पायनस नेचुरल ग्रुप को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आज मौका दिया वापस इस मीटिंग में आने के लिए, स्पीकर के लिए मीटिंग करने के लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक, क्योंकि मैं कभी ऐसा सोचता हूँ क्या, व्हाट अ ब्यूटीफुल फेलोशिप दिस इज। और कैसा एक कहावत है बाय विक्टर फ्रैंकलिन, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था और उसने बोला आवर ब्रेन्स आर वायर्ड टू गॉड। मतलब अपना जो दिमाग मेंदू है वो भगवान का साथ वायरिंग है, विदाउट वायर्स नहीं। क्या अभी का जिंदगी में मोबाइल आ गया, देयर इज नो वायर इन बिटवीन। आज हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये फेलोशिप का, वी आर डूइंग ऑनलाइन मीटिंग्स, वी आर डूइंग ऑनलाइन स्पीकर मीटिंग्स। सो कैन इमेजिन हाउ मच ये तो इमेजिन ये इतना जबरदस्त प्रोग्राम है। क्या इट इज वर्किंग ऑन अ सेलुलॉइड लेवल, सेलुलॉइड बोलेगा तो वायरलेस लेवल पे। लेकिन बॉन्डेज क्या है, क्या हमें आप और सब जन को एक ही प्रॉब्लम था, अल्कोहल। ड्रिंकिंग वॉज आवर प्रॉब्लम। ये हो गया प्राइमरी पर्पस। और जब हमें प्रस्तावना पड़ता है उसमें क्लियरली हमको दिखाता है कि माई प्राइमरी पर्पस इज टू स्टॉप ड्रिंकिंग। मेरा सबसे पहला हेतु है कि मैं शराब से दूर। मेरे प्यारो फेलोशिप मेंबर्स लोग और बहन जी लोग जो ये प्रोग्राम सुन रहा है, अगर मैं मेरा व्याकरण में कहाँ भी गलती किया तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं बहुत कोशिश करता है कि हमारा मातृभूमि भाषा में बात करने के लिए। अरे बेसिकली आई बीन ऑल माई लाइफ स्पीकिंग इंग्लिश, बट ये यहाँ पे बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं उससे भी थोड़ा सा आगे जाता हूँ एंड आई ऑलवेज, मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, यानी कि अपना हृदय का भाषा। देखो ना, कितने अपना हृदय होते रहता है, किस लिए? टू बी सोबर। अरे प्रोग्राम हमारा फाउंडिंग फादर्स ने इस जबरदस्त तरफ से बनाया। व्हाट अ साइकिक चेंज, क्या आध्यात्मिक उनको रोशनी मिला, क्या हमको ऐसा एक प्रोग्राम दिया, क्या इट इज फंटास्टिक, देयर इज नो वर्ड। मुझे याद है थोड़ा सा मेरे बारे में, क्या हमको याद है जब हम रिहैब में फर्स्ट टाइम गए, उधर क्वेश्चन लिखा था, क्या भाई तेरा पहला ड्रिंक कभी लिया था? मुझे माफ कर दो, मुझे मस्ती करने का भी बहुत शौक है, तो मैं कीड़ागिरी से बोला मेरा पहला ड्रिंक पिया जब मैं छोटा था, मेरा नानी ने एक चम्मच में ब्रांडी दिया था। लेकिन वहां से जो मैं लेके गया आगे, याद आएगा शायद हुआ होगा, आई वॉज अ प्रोफेशनल बारमैन। और मैं बार में काम करने का टाइम पे हर एक टाइम एक कॉकटेल बनाने का, थोड़ा सिप करने का, टेस्ट करने को। और मैं एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल में काम करता था बम्बई में, और वहां पे कभी कभी दिन में 200 कॉकटेल्स बनाने का। हमको याद है रात को वापस ड्यूटी खलास होने के बाद में हम लोग सब रिसेप्शन सब जन, हम लोग लिफ्ट में स्टाफ रूम में जाते थे, तो कोई कोई लेडीज लोग बोलने का क्या रे, तेरा कपड़े से बास मारता है शराब का। तो मैं बोलेगा कपड़े बास शराब का नहीं आएगा तो क्या दूध का आएगा, मैं बार में काम करता है। ऐसा भी मजाक उड़ाया मैं। लेकिन जिस दिन मेरा मिसेज ने मुझको, एंड देन दैट टाइम आई रियलाइज, क्या मैं कम से कम 200 सिप बोलेगा तो नियरली 1 बॉटल कंपल्सिव ड्रिंकर एट द एज ऑफ 18 हो गया था। हमको मालूम भी नहीं था, क्योंकि सारा दिन बस सिप 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 ऐसा लेता था। शादी हुआ, शादी का दिन जब हम लोग कैथलिक तो रिंग चेंज करता है, एक्सचेंज करता है, और उस टाइम भी मेरा हाथ हिल रहा था। तो मिसेज मेरे को कान में पूछा क्या भाई आप नर्वस है क्या? मैं बोला हाँ हम नर्वस है, लेकिन उनको बोला नहीं कि 3 दिन से मैंने शराब नहीं पिया था। फर्स्ट टाइम आई केम टू नो क्या विड्रॉल्स क्या होता है। तो जो अगर कोई नया भाई लोग इस प्रोग्राम पे आज आया है मीटिंग में, आ जाए जरा हो, कीप कमिंग बैक, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको मालूम पड़ेगा। आज शायद आपको मालूम पड़ेगा कि आपका हाथ क्यों हिलता था, या सुबह में अगर उठा और हमको बैंक में जाने का था, साइन करने को नहीं हो रहा था, एक पेज मारा साइन करने को होता था।
लेकिन आज ये सब जरूरत नहीं। लेकिन समय इस टाइम पे ऐसा आ गया, टाइम पे मैंने पैसा देखा, पैसे का रंग देखा, पैसा क्या करते क्या नहीं करते सब देखा। और उस टाइम पे एक दिन आई वॉज वर्किंग फॉर अ वेरी बिग बिल्डर एंड माई वाइफ सेड थैंक यू फॉर योर मनी, तेरे पैसे के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरा बेबी को लेके जा रहा है। मेरा बेबी सिर्फ 3 साल का था। बहुत खुश हो गया मैं, बेबी जा रहा है ना, दूसरा बेबी आ जाएगा। देखो कितना सड़ा दिया था बीमार दिमाग को। लेकिन उस दिन रात को रोया, उतर गया। तो फर्स्ट टाइम में जिंदगी में पैरों पे गुड़कों पे जाके औरत को बोला मुझे माफ करो और मुझे मदद चाहिए। मेरा मिसेज ने किसी के पास एक धर्मगुरु के पास लेके गया, बोला देखो वो रूम है ना, उधर एक मीटिंग चलते जाके बैठो। मैं उस रूम में गया तो देखा तो सब जन कोई चेयर देता, आओ आओ बैठो बैठो। मैं बोला ये पहचानता नहीं मेरे को, क्या है? दैट वॉज माई फर्स्ट ए मीटिंग। और लेकिन उधर कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या होता है करके। तो लेकिन जब मैं बाहर आया तो फादर ने पूछा मेरे को कैसा था मीटिंग। क्या आदमी लोग है उधर, कोई बोलते हैं मेरा बीबी गया, मेरा पैसा गया, मेरा ये गया वो गया, इतना टाइम जेल में था ये था। मेरा तो कुछ नहीं गया। अरे हंस के खाली 2 शब्द बोला मुझे, एज येट, अब तक। अटैक दोस्तों, वो 2 शब्द मेरे को हिला दिया बस। विद साइलेंस आई केम इन टू द प्रोग्राम, दैट वॉज माई ह्यूमिलिटी। वो मेरे को हिला दिया, बिकॉज मैं नहीं सोच सकता था क्या मैं मेरा बच्चे का या बीबी का बिना रह सकता था। लेकिन जैसा मैं प्रोग्रेस किया इस मीटिंग में आने का, मैं आज भी, भले मेरा 32 साल हुआ होगा क्या है, बट आई काउंट क्या आज का दिन मेरे लिए बहुत जरूरी है और मैं बहुत कुछ करने का। लेकिन कोविड का टाइम ने मुझे हिलाया, जब एक दिन एक ए मेंबर मिश्रा जी करके, सत्यनारायण फ्रॉम बसई, मेरे फोन करके बोला अरे भाई कैसा है, आप बहुत दिन से बात भी नहीं हो गया कुछ नहीं, क्योंकि मैं परेशान हो गया, पागल हो गया। खड्डे से खिड़की खिड़की के कदर लास्ट में खिड़की भी बंद, क्योंकि पूरा बिल्डिंग को कोविड हो गया था। तो मैं बोला क्या करूं यार, घर में बैठ के मैं परेशान, मैं ऐसा इंसान नहीं था। अरे वो तो व्हाई डोंट यू डू सर्विस मैन। बोले लेकिन कैसा करेगा ये सर्विस, हम लोग बाहर भी नहीं सकते। अरे स्पीकर मीटिंग करो ना। एंड आई रिमेम्बर सम प्लेस इधर तो पूना और नागपुर जहाँ पे हमको मीटिंग दिया, दैट वाज माय फर्स्ट स्पीकर मीटिंग। लेकिन उसका बाद में मैं कभी वापस हिला नहीं। कभी भी कोई भी मुझे फोन करता हो, ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है कि कहाँ ना कहाँ मेरे जिंदगी में दूसरे का जिंदगी में फर्क हो सकता है। ये हमारा जो टॉपिक आज का है, हम हाथों हाथ इस यात्रा पे अभी चलते हैं। ये सुंदर शब्द है पहला, गॉड। लेकिन हमारा बिग बुक में भी लिखा है कि नास्तिक लोग भी रहते हैं, एग्नोस्टिक्स भी रहता है। तो उनका क्या हाल है? क्योंकि कभी कभी ये शब्द गॉड को उनको अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग ने उसको हायर पावर बनाया, उन लोग ने बनाया। देखो उनका सोच क्या था। और भाई साहब हायर पावर का भी अगर होएगा ना, तो कोई का बोलता है नहीं हमको वो भी नहीं मानने को तैयार, डोंट वरी। बट जो मानने वाला है या नहीं मानने वाला है, अगर आप 12 टप्पा पढ़ता है और प्रैक्टिस करता है, खाली पढ़ के नहीं होने वाला है, ये प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम। और वो है गॉड। अरे गॉड क्या है? कुछ नहीं है, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, यानी कि सुरक्षित जीवन, अच्छा तरफ से जीने का, कुछ मध्य द्रव्य वस्तु ना लेता है, हमारे लिए तो अल्कोहल है। कभी कभी गुड ऑर्डरली डायरेक्शन आदमी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वर्ड गॉड है करके। आप उसका सामने एक मिरर रखो ना, ऐसा रखो, क्या दिखेगा आपको? डॉग, बियोलॉजी, डायरेक्शन ऑफ गुड, इट वर्क्स। हमारा प्रोग्राम का स्लोगन है वो, चलता है भाई। यू कैन कॉल अ रोज इन एनी अदर नेम, बट इट इज अ रोज ओनली। वैसा ये गुड ऑर्डरली डायरेक्शन है। तो ये कहाँ मिलेगा हमको हमारा प्रोग्राम में? अभी थोड़ा सा अपने को 12 टप्पा पे जाना पड़ेगा, और वो 12 टप्पा में अगर आप सही ढंग से पढ़ेगा, आप देखिएगा वो सब पास्ट टेंस में था, यानी कि वर्तमान में नहीं है, भविष्य में नहीं है, लेकिन भूतकाल में था। वो क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि जब उन लोग इतने जन सोबर रह के रहे, बाद में वो पूरा फुल प्रूफ बना के 12 टप्पा लिखा। एक्चुअली द स्टेप्स आर टेकन फ्रॉम वेयर, ऑक्सफोर्ड ग्रुप करके एक था, जिसमें से उन लोग का 30 स्टेप्स था, पर लेकिन वो धार्मिक था, और वहां से उन लोग को आइडिया आया कि ऐसा ऐसा करने का है करके।
एंड देन वी मेड दिस 12 स्टेप, दे मेड दिस 12 स्टेप्स। लेकिन अगर आप आपका देखिएगा स्कूल में, मैंने प्रस्तावना का बात किया आपसे, वहां पे बोला गया प्राइमरी पर्पस टू स्टॉप ड्रिंकिंग, सबसे पहला मेरे को दारू शराब बंद करने का। लेकिन सेकेंडरी का क्या है, नहीं क्या हम लोग स्कूल में गए तो प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, एलिमेंट्री ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग, सब चीज में था। उसी तरफ से अगर देखा जाएगा हमारा ये जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम में प्राइमरी और सेकेंडरी भी है। कहाँ मिलता हमको ये, सिर्फ पहला टप्पा हमारा 3 या 4 वर्ड का बोलता है हमारा शराब का बारे में, लेकिन 11.5 टप्पा कुछ नहीं बोलता है। इट टॉक्स अबाउट गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, सुरक्षित जीवन किस तरह से देना चाहिए अगर हमको ये प्रोग्राम चलाना है और ये संदेश दूसरे को देने का है, जो 12 टप्पा में बोलता है। सो लेट अस लुक एट इट, व्हाट इज दिस। बोलने के लिए मुझे बहुत आसान है, भाषण देने के लिए मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये प्रैक्टिस गुड ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए हमको 5 मजबूत 5 to 6 आप ऐड कर सकते हैं आगे अगर होगा तो। ऐसा सपोर्ट दिया है, अगर वो करेगा या प्रैक्टिकल करेगा रोज का रोज, बाटली बहुत दूर है, शराब बहुत दूर है। और आप देखेगा कि आपका स्वभाव और संबंध खुद का साथ और दूसरे का साथ कितना अच्छा होता है। हम कमिंग बैक में वापस पहला टप्पा पे आते हैं। ये पहला टप्पा जो है बोलता है वी एडमिटेड वी आर अल्कोहलिक्स। ये क्या होता है, एडमिटेंस। अरे जो 11.5 टप्पा है वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकारना। और स्वीकारना वो ऐसा शक्ति है इंसान में जो सोच सकता है क्या करता है, क्यों करता है, क्या बोलता है, क्यों बोलता है, क्या विचार करता है, क्यों विचार करता है। क्योंकि हमारा जो हायर पावर है वो हमको इतना प्यार करता है, क्या उसने सब कुछ उनका हाथ में ताबा में है, ही और शी और whichever गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अपना जो विल है सोचने का वो आपका हाथ में दिया है। सोचो, थिंक अबाउट इट। शायद अभी हम सब जन मीटिंग में बैठा है, लेकिन हम लगा दिमाग किधर और भी चलता होगा, तो उसी तरफ ये गिवन अस अ फ्री विल टू लिव दिस प्रोग्राम। और वो करने के लिए हमको थोड़ा सा नम्रता चाहिए, और ये नम्रता हमको ये 11.5 टप्पा में मिल रहा है। तो सबसे पहला है कि वी हैव टू डू बिग बुक रीडिंग, या तो कुछ ए का लिटरेचर, या हमको कुछ हमारा धार्मिक का भी लिटरेचर पढ़ना बहुत जरूरी है रोज का रोज। क्यों? क्योंकि 11 टप्पा हमको क्लियरली बोलता है सॉट टू प्रेयर एंड मेडिटेशन द कॉन्शियस कॉन्टेक्ट द गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। जब प्रार्थना चिंतन मनन से हमारा ये जो ऊंची शक्ति हमको पावर देता है वो हमको और मजबूत बनाता है। एंड दैट इज वाई वी नीड टू डू दिस। अब कैसा है, एक पायलट का मौका। सुबह में उठा तो पहला हमको हमारा चिंतन मनन में प्रार्थना करना चाहिए। सबसे पहला बोलते रहता है क्या, ये ग्रेटिट्यूड प्रोग्राम है। ग्रेटिट्यूड प्रोग्राम कौन सा ग्रेटिट्यूड है भाई, दारू से दूर नहीं, वो तो है जरूर, बट ग्रेटिट्यूड ऑफ हे प्रभु मुझे आज एक नया दिन दिया उसके लिए धन्यवाद। दैट इज सेकेंड। फर्स्ट से प्रभु कल रात को मुझे नींद में संभाला उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि आज का मालूम है आप मैं सबको, कभी कभी हम लोग सुनते हैं अरे भाई वो कल रात को एक्सपायर हो गया, हमको क्यों जिंदा रखा। थिंक अबाउट इट। तो दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभार का प्रोग्राम। फिर प्रभु मुझे न पहला गुट से दूर रखो, और मुझे आज मेरा हेट चरित्र दोस्तों शायद में गुस्सा करता है उसको पर किस तरह से मैं मैनेज करेगा उसके लिए मदद करो। बिलीव मी और नॉट इट वर्क्स। सो वी नीड टू डू लिटरेचर रीडिंग, क्योंकि जितना हम एम्पावर होएगा, जितना हमको थोड़ा सा सजेशन और मिलेगा, हमारा सोब्राइटी मजबूत होते जाता है। क्योंकि जो भी है, जो ज्यादा दिन इस प्रोग्राम पे निकाला या निकल रहा है, आप सब जन विल एक्सेप्ट एक्सपीरियंस विथ मी कि एज यू गो more and more into this program, it becomes sometimes difficult and challenging अगर हम मीटिंग्स और ये सब कुछ नहीं करेगा तो। क्योंकि ये चतुर कौलेबाज धोखेबाज प्रोग्राम। मैं तो थोड़ा ऐड करता हूँ उसके ऊपर, क्या मैं चतुर कौलेबाज धो रहा है, क्योंकि कभी कभी मैं प्रोग्राम को चेंज करता है जिस तरह से हमको चाहिए करके। सो वी नीड टू डू लिटरेचर रीडिंग, यानी कि बिग बुक रीडिंग या डेली रिफ्लेक्शन। आजकल तो हमने इतना लकी है कि बहुत सारा ग्रुप्स है जहाँ पे
ऑनलाइन सब कुछ आ जाता है, यू हैव टू जस्ट रीड फ्रॉम इट, वी आर सो लकी रियली। और कभी कभी रिफ्लेक्शन करना पड़ता, तो डेली रिफ्लेक्शन इज देयर, स्टेइंग सोबर इज देयर, लिविंग सोबर इज देयर, एज बिल सीज इट इज देयर। इतने बुक्स है आज हमारे यहाँ, बहुत बड़े दूसरे दूसरे भाषा में भी आ गए है, सो वी कैन वर्क ऑन दैट। ये सबसे पहला हमको गुड ऑर्डरली डायरेक्शन करना जरूरी है। सेकेंड थिंग इज अटेंडिंग मीटिंग्स। बहुत सारा टाइम हम मीटिंग्स स्किप करता है, बहुत सारा हम सोचता है अरे क्या वो मीटिंग को जाने का हो जाएगा, वो बॉस को वैसा वही सेम स्टोरी बोलते रहेगा, जरूर बॉस को वही स्टोरी बोलते रहेगा, लेकिन कम से कम बॉस को क्या क्या उसमें से कुछ निकाल सकता है क्या आप, जो आपका जिंदगी में आइडेंटिफाई कर सकेगा? जरूर निकलेगा। नॉट नेसेसरी टू टेक एवरीथिंग, सब लेना जरूरी नहीं, बट टेक समथिंग दैट विल हेल्प यू टू स्टे वन मोर, और एक दिन और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए दे सकता है। दोस्तों, मीटिंग्स ये हमारे लिए एक बैटरी चार्जिंग सेंटर है। मुझे यहाँ पे आप लोग को एक खुला से बोलना चाहिए, मुझे 30 इयर्स मैं घर में कभी रहा नहीं है। मैं घर पे आया तो खाली एक हॉस्टल बॉय का मुफ्त, कभी सैटरडे संडे, कभी आया तो कभी कभी वुड नॉट कम फॉर 3 months 4 months बिकॉज ऑफ माई जॉब। जो मेरे को पहचानता है उनको मालूम है मैं क्या काम करता था। लेकिन जैसा मैं रिटायर हो गया और घर में रहा, भाई साहब मैं परेशान होने लगा। क्यों? क्योंकि मैं हकीकत सहन कर नहीं सका। आई नेवर न्यू हाउ टू लिव इन सोसाइटी। तो यहाँ पे मुझे अभी रिहैब करना पड़ा। लेकिन रिहैब कैसा करेगा? मेरे दोस्तों के, आप लोग के माँ पर जो बोला, अरे भाई बैंड्रा में बहुत सारे मीटिंग्स होता है, जाओ ना, जाओ उधर, कितना मजा आएगा देखो। और एक शादी में गए थे हम लोग डांस कर रहा था मिसेस माई, और तो एक कोई मिला, बोला सी दिस इज ऑल्सो मेरा फ्रेंड ऑफ माइन। तो फर्स्ट करके मेरा मिसेज ने उसको पूछा, यहाँ पे किधर ये मीटिंग चलता है क्या? मतलब फैमिली कितना सपोर्ट करता है अगर अपन उनका सपोर्ट लेगा तो। ए मीटिंग इज नॉट जस्ट द मीटिंग, अल्कोहलिक्स अनोनिमस, ए इज ऑल्टरिंग माई एटीट्यूड, यानी कि हमारा रवैया कैसा बदली करना ये बहुत जरूरी है। तो मेरे भाइयों है ना, प्लीज कीप गोइंग फॉर दोज मीटिंग्स। कुछ नहीं तो कम से कम, अगर टाइम नहीं मिला, सही बात है ऑनलाइन चलता है, बट गो फॉर अ फिजिकल मीटिंग, क्योंकि इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। और मैं आज थोड़ा सा एक एक्सरसाइज देता हूँ आप लोग को, मेरे माफत ही, क्योंकि मुझे ये चला है, आपको भी जरूर चले। कभी भी मीटिंग को गए ना आप, और कोई एक नया बंधु आया होगा फर्स्ट टाइम मीटिंग को, और उन लोग ने अनाउंस किया, मीटिंग का बाहर जाके बाद में जाके हेलो खाली बोलो उसको, कीप कमिंग बैक, बहुत अच्छा है, हम लोग को चला, आपको चला। आप देखो उनको कितना इतना एनकरेजमेंट मिलता है। वो है हमारा भारत टप्पा भाई। भले हम डोंट गिव बोल बच्चन बात मत करो उसको, ऐसा करो वैसा करो, नहीं। वाओ, सो नाइस टू सी यू कमिंग फॉर अ मीटिंग, आप इतना अच्छा है, आओ हाँ मीटिंग को, एंड स्लोली स्लोली दैट पर्सन गेट्स एनकरेज। जैसा मैं बोला ना, फर्स्ट मीटिंग में गया, मैं पहचानता भी नहीं था, को बता रहे आओ बैठो बैठो, कोई कुर्सी पे तो कोई क्या चाय खाते मैं बोले ये लोग पहचानते नहीं, कुछ ना कैसा है। दिस इज द पावर ऑफ दिस मीटिंग रूम। और कितना हम लोग, एक जगह है जहाँ पे हम ओपनली शेयर कर सकता है, क्योंकि जो एक चार दीवार में चलता है वो चार दीवार का अंदर ही रहता है। देयर इज 13 स्टेपिंग पीपल, बट दैट इज देयर बिजनेस। अपन हमारे लिए जाना चाहिए, हम खुद के लिए जाना चाहिए, दूसरे के बारे में बात करने के लिए नहीं, लेकिन दूसरों का शेयरिंग से आइडेंटिफाई ले लो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर लकी टुडे। आपको शायद ये न्यूज होगा आपको कि हमारा ए प्रोग्राम इतना मजबूत है, और मीटिंग ये हर एक घड़ियाल का टिक होता है, किधर न किधर इस दुनिया में मीटिंग चालू है। सोचो, थिंक अबाउट इट। और पीटर ड्रकर एक बहुत बड़ा एचआर का पंडित था, जो ह्यूमन रिसोर्स चालू किया था। उसने बोला था क्या, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं एस्टोनिश हो गया, सरप्राइज हो गया, क्या मैं इतना मैनेजमेंट पे बुक्स लिखा है, लेकिन ये ए का जो है, इनको देख के मैं बहुत परेशान और सरप्राइज हो गए, और एडमायर करता है, क्योंकि उनका कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, उनका खाली एक ग्रुप है, और आज वो ग्रुप कहाँ कहाँ फैला हुआ है। इजंट इट ट्रू? बुरुंडी जैसा जगह में मैंने एक दिन ट्राई किया, मिला बुरुंडी इज अ स्मॉल प्लेस ऑन अटलांटिक ओशन के अंदर, एंड देयर वाज अ मीटिंग देयर, आई डिड अ स्पीकर मीटिंग। तो देखो ना ये शक्ति कितना है इस मीटिंग के अंदर। हम लोग को सपोर्ट है, कहाँ पे भी जाएगा तो सपोर्ट जरूर मिले। तो कीप गोइंग फॉर द मीटिंग्स, ये हमारा
दूसरा है गुड ऑर्डरली डायरेक्शन का। सबसे सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग ज्यादा भी इम्पोर्टेंस देता है स्पॉन्सर को। हम लोग के पास कितने जन है जो आज तक कभी कभी स्पॉन्सर चूज नहीं किया। प्लीज, इट्स नाइस। स्पॉन्सर बहुत जरूरी है। ये स्पॉन्सर कहाँ मिलेगा? ये स्पॉन्सर ऑनलाइन नहीं मिलेगा। ये स्पॉन्सर दूसरा सिटी में नहीं मिलेगा। यू कैन बी अ मेंटर और यू कैन बी अ हेल्पर, यू कैन बी अ फेलोशिप हेल्पर, बट स्पॉन्सर जो है वो लोकली रहना चाहिए। हाँ मिलेगा ये 99% इन योर ओन ए ग्रुप। और ये स्पॉन्सर कौन होता है? स्पॉन्सर वो आदमी है, प्लीज रिमेम्बर द गेम, नेम ऑफ द गेम। क्या इट इज एडवाइजेबल? क्या मेल स्पॉन्सर टू अ मेल पर्सन, फीमेल टू अ फीमेल, बहुत जरूरी है। स्त्री स्त्री का साथ और पुरुष पुरुष का साथ। इट creates others a lot of misunderstanding and can create problems at home also. घर में भी तकलीफ हो सकता हो। सो वी नीड टू हैव अ गुड स्पॉन्सर। लेकिन ये स्पॉन्सर कैसा सिलेक्ट करेगा? मैं अगर मैं मीटिंग को गया, मैं उदाहरण देता हूँ, मैं किसी का टीका नहीं ले रहा, बट आई एम टॉकिंग ऑफ प्रैक्टिकल थिंग। क्या कोई बोलेगा ये पहला ए टाइप करेगा, जो बोलेगा मेरा नाम, मैं एक एल्कोहलिक हूँ, मेरा नाम बॉस्को है, भाई साहब मैं इस इधर पिया दारू, उधर पिया, ये किया वो किया, ये सब कुछ किया, लेकिन आज एक ये पुलिस स्टेशन में पकड़ा गया था, इधर किया तो क्या। लेकिन आज का दिन में 32 साल उम्र है, ताली के लिए ठहरता है। इसी वन टाइप ऑफ पर्सन, और उसके अंदर वो बात भी करेगा मेरा आज 2020 स्पॉन्सीज है, ये वो है। पापा दिस इज एन अनोनिमिटी प्रोग्राम। आपको अनोनिमस रहने के लिए बहुत जरूरी है। कहाँ बोलता नहीं कि ये पे एडवर्टाइज किया मेरा स्पॉन्सीज है या स्पॉन्सर है। हाँ ए टाइप का होगा। अभी बी टाइप का देखो, आया शेयरिंग किया, मैं बॉस को हूँ, मैं एक शराबी हूँ, भाई साहब इस ग्रुप का मैं नहीं है, लेकिन अभी अभी इधर नया आया तो कोई बोला तो ये में मेरा होम ग्रुप बना है। आज मेरा ऑफिस में बहुत मुझे तकलीफ था, मैं कुछ किया नहीं, फिर भी मेरा बॉस ने मेरे को बहुत चिल्लाया और मेरे को एलिगेशन किया और मुझे तकलीफ हो रहा था, मैं बहुत परेशान था। इसलिए मैं इस मीटिंग में आया, इधर बैठ के मुझे कुछ भाई लोग का आइडेंटिफिकेशन मिला और मैं जरा अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप भी मुझे प्रार्थना करो कि मैं और मजबूत हो सके। कौन सा स्पॉन्सर सिलेक्ट करेगा, ए या बी? आप ही सोचो। डेफिनेटली द बी। माई केस इट इज द बी। फिर ये स्पॉन्सर को कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है। सिर्फ परेशान होएगा या तो आपको नशे का या अल्कोहल का याद आता तभी नहीं, बट कांटेक्ट हिम ऑल्सो इन गुड टाइम्स। क्यों? ग्रेटिट्यूड का प्रोग्राम, कुछ अच्छा भी हो गया तो भी उससे शेयर करो ना। लेकिन प्लीज हाथ जोड़ता हूं मैं, आपका स्पॉन्सर को पूछो विच इज द बेस्ट टाइम टू कॉल यू। कौन सा समय सबसे अच्छा है? हमको याद है स्टार्टिंग में बहुत शाइनिंग किया। मैं एक दिन रात को 3 बजे मेरा स्पॉन्सर को फोन मारा, उसने उठाया सुबह सुबह, बोला क्या हो गया? बोला भाई मेरे को क्या बोलूं, मेरे को नींद में सपना में आया कि हमें रम पी रहा है करके। उसने फोन नीचे रख दिया। इज दैट द राइट थिंग टू टॉक? बट इफ इट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग एंड योर कॉल इज अलग, सो थिंक ऑफ द राइट टाइम टू कॉल योर स्पॉन्सर आल्सो, और कॉन्टेक्ट बिफोर नॉट आफ्टर, ये बोलते ही जाते हैं। और ये भी देखना चाहिए आपको, थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए, क्या स्पॉन्सर को भी स्पॉन्सर है? उसको ग्रैंड स्पॉन्सर बोलता है, क्योंकि ये चेन सर्कल है, from an old timer to a newcomer. And this is how it goes. इस तरह से जाता है. So remember, now 3 things are with them. Big book scripture reading. Second thing is sponsor. Third thing is we need to do is prayer and meditation. चिंतन मनन। मैं थोड़ा सा वापस स्पॉन्सर के ऊपर से आता हूँ। 20 साल हो गया मेरा एक स्पॉन्सर था, और 20 साल का बाद में बोलता हूँ I cannot be a sponsor because I'm not an alcoholic. I can be a sponsor. I can be a काउंसलर। भाई साहब मुझे शौक लगा क्या करने का, जाके दारू पियो। ग्रुप का एक भाई साहब ने बोला अरे आज किधर है आप? बोले ऐसा ऐसा है। अरे बाजू में उधर मीटिंग चलता उधर जाके बैठो उधर। और उस मीटिंग में गया तो देखा मेरा घर का बाजू में एक आदमी रहता है, वो है ही वॉज ऑल्सो सोबर मोर देन मी, अकेला रहता है घर में। और जिस घर में वो खाना सब खाता है, उस घर में उन लोग शराब बेचता है, लेकिन वो खाना वो घर से उसका आता है और वो इंसान सोबर है। आई सेड दिस मैन इज गोइंग टू बी माय स्पॉन्सर। उसको जाके पूछा मीटिंग का बाद में, कैन यू बी माय स्पॉन्सर? ही स्माइल्ड
आज तक वो मेरे साथ में स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर और स्पॉन्सी का रिलेशनशिप है, एंड इट्स सच ए ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। जब भी तकलीफ होता है, कभी भी कुछ ऐसा होता है कि अभी इरिटेट है या ज्यादा है, एंड ही गिव्स मी वेरी सिंपल एक्सरसाइज, ऐसा करो वैसा करो, एडवाइस को सलाह देता है, एडवाइस भी नहीं देता है, सलाह देता है, ऐसा करेगा ना तो शायद जाएगा करके। सो सिंपली हैज केप्ट इट, सो रिमेंबर दैट। देन एज आई सेड, प्रेयर एंड मेडिटेशन। ये प्रेयर क्या होता है? प्रार्थना। ये प्रार्थना इज टॉकिंग टू योर हायर पावर। भैया, ये जो आपका हायर पावर है ना, ये आपका टॉप दोस्त है, नंबर वन फ्रेंड। यस, ही इज माई हायर पावर बट इज ऑल्सो माई फ्रेंड। क्योंकि जिस दिन से उसका पर विश्वास रखने पड़ा लगा, मेरा जिंदगी जो अस्ते व्यस्त चलता था, कम से कम सही ढंग से सही मार्ग पे जा रहा है। Isn't it right? सो प्रेयर इज टॉकिंग टू गॉड। हाँ, हमारा जो प्रार्थना है, सब कुछ है, ये जो हमारा बचपन से माता पिता ने सिखाया है, हमारा our religion has taught us, we have to do that. But spend some time talking to your higher power. कैसा आपका दिन गया? Try it. दोस्तों, आप फ्री होगा, बोर होगा, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं है, कंटाला आ रहा है, गाड़ी में बैठा है, just try this talking to your higher power और ना सेल्यूलर कॉन्शियस। मैं बोला ना पहले, माइंड टू माइंड टॉक। देखो कितना अच्छा फीलिंग आता है। कल मैं जरा आउट स्टेशन गया था, एक बड़ी कॉलेज था, पिलग्रिमेज है अपना, चर्च का ऐसा है, इसमें गया था फैमिली के साथ में, बड़ा पिकनिक का ग्रुप था, और एक सीनियर आदमी था, थोड़ा पैरलाइज था आदमी, तो वहां से दूसरा एक हिल स्टेशन गया, वहां से वापस आ रहा था। तो बस में बात करते करते मैं मुझसे बात किया, वो बोलते मालूम है व्हाट। मैं बोला आप इतना, मैं आपको देख रहा हूँ सुबह से, You're so active and so nice. Nice to see you. Or you got paralyzed still. अब चल रहा है फिर। और उसने बोला, मेरा एक ही प्रार्थना है। बोला क्या है? जब भी कुछ अच्छा होता है, मैं बोलता है धन्यवाद प्रभु। और जब भी कुछ नहीं होता है, एक ही बोलता है ये भी निकल जाएगा, दिस टू शैल पास। मुझे शौक लगा, ये तो हमारा बोला प्रोग्राम का शब्द है, एंड अ कॉमन मैन टेलिंग मी दिस। I really tried this morning because there was some crisis घटना हो गया, और मेरे को इतना शांतता आया 1 मिनट का अंदर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेयर एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? लिसनिंग टू गॉड। और ये कैसा पड़ेगा आपको? जब आप शांत में श्वास लेते रहो, श्वास अंदर लेने का टाइम पे बोलो जो भी आपका प्रभु आए का नाम है, उनका लेके श्वास अंदर लो, जब श्वास छोड़कर धीरे से बोलो धन्यवाद प्रभु, आभारी देवा, थैंक यू लॉर्ड। और जब आपका मन पूरा शांत होता है, फिर कोशिश करो आपका दिन किस तरफ से चालू होना चाहिए। रात को सोने के टाइम पे वापस वैसा करो। मेडिटेशन, दिन का टेप रिवाइंड करो, कैसा गया दिन आज विदाउट अल्कोहल। रोज सब करने के बाद में लास्ट में ऐसा सोचो, बोलो प्रभु मैं अब सोने को जा रहा है। इमेजिन करो, आंखें बंद करिए कि 2 हाथ आप, कोई है 2 हाथ आपके सामने, आपका पूरा शरीर उसके ऊपर है। मैं मेरा मन, मेरा तन, मेरा सब कुछ आपका हाथ में देता हूँ, मैं सोने को जाता हूँ, आप मुझे नींद में संभालो। गुड नाइट। घर वाले लोग को गुड नाइट बोलने को मत बोलो, क्योंकि वो लोग आपका साथ में है। भैया, प्रेशर ट्रबल किधर गया, डायबिटीज कैसा कंट्रोल में आता है, आपको 10 मिनट के अंदर नींद कैसा आता है, फिर मेरे को फोन करके बोलना। It works. It really works. But you have to believe in this power of this program. So this is another one. Prayer and meditation is very important. Next thing is relationships. और ये relationships में जब बोलता है क्या है, ये संबंध खुद का साथ और दूसरे का साथ। खुद का साथ कैसा? मेरा मेडिटेशन, मेरा प्रेयर, मेरा प्रोग्राम, मेरा ड्यूटी, मेरा काम, मेरा बच्चे लोगों की ड्यूटी, सब कुछ ऑन एंड एवरीथिंग टू बी ओके। दूसरे का साथ, हाउ आई बिहेव विद देम, कैसा उनको साथ स्वभाव में बात करता है, किस तरह से बात करता है, ये पूरा जरूरी है। आज मैं पूछता हूँ सबको, मेरा खुद को कभी भी, क्या मेरे बच्चे लोग हैं, क्या मेरा मिसेज है, उनको कभी थैंक यू बोलते हैं क्या कुछ हो गया तो? क्या कभी रात को सोने का पहला, अगर मेरा शादीशुदा है, मैं चेहरा अलग अलग देख के, क्या चेहरा को देख देख के गुड नाइट बोल के सोता नहीं करता होगा? ट्राई करो, ट्राई इट। दैट इज द प्रोग्राम, फेसिंग रियलिटी विदाउट एनी मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस। मतलब हकीकत सहन करना बिना कोई मदद वस्तु, एंड दिस विल हेल्प यू टू स्टे सोबर, क्वालिटी लाइफ। ऐसा मार्क्स नहीं है,
1 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेड नहीं। लेकिन खुद दूसरे लोग हम लोग को बोलते रहेगा, कभी आपसे बहुत जन को बोलता होगा, अरे देखना शराब बंद किया, कितना अच्छा है, क्या सुधर गया यार, कितना प्रगति किया हो, गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच। उससे ज्यादा नहीं, हमने कुछ बड़ा तीर नहीं मारा शराब बंद करके। बट डेफिनेटली माई फैमिली इज हैप्पी, डेफिनेटली एवरीबडी इज गुड एट होम। कम से कम उनको मालूम है कि आज मेरा घर वाला हमारा से प्यार करता है, करता था। लेकिन उस टाइम पे हम लोग एक शराबी के साथ प्यार करते, आज वो लोग मैं कौन हूँ पहचान लिए। एंड दिस इज द गुड डायरेक्शन। तो करते रहो, डू दिस एंड दिस रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो ना, आप देखो, आपके छोटे बच्चे भी होंगे, व्हेन इज द लास्ट टाइम यू कॉट ए चाइल्ड हैंड, आपका बच्चे का हाथ पकड़ के बोला आई लव यू। अभी मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, यू नो माय सन इज वर्किंग ऑन द क्रूज लाइन, वो शिप पे है अमेरिका में। लेकिन वो क्या काम करता है, जनरल पैसेंजर शिप, इज अ बार मैनेजर। लेकिन वो कभी शराब पीता नहीं। माई डॉटर्स नाउ गॉन टू दुबई, शादी हो गया, उधर गया, सेटल नाउ। लेकिन वहां पे से वो एक दिन मैंने फोन भी नहीं किया ना, तो मेरे को बोलता है क्या डैडी मेरे को भूल गया क्या। सो नाइस यू फील। व्हेन इज द लास्ट टाइम, कब है लास्ट जब आपका बच्चे ने आपको बोला है, एंड स्पेशली द गर्ल चाइल्ड, आपका लड़की होएगा, वो आपके ऊपर कितना प्यार करता है देखो। लेकिन उनको प्यार करना मौका भी दो ना। अरे लव क्या होता है, लव कम्स फ्रॉम द वर्ड कारा, इंग्लिश में, लैटिन में कारा है। अरे कारा मीन्स टू केयर, मतलब अपन केयर करता है उसका, ख्याल करता है उसका। अरे एक्चुअली कारा का शब्द क्या है, उसका इंग्लिश का वर्ड है टू सफर पिट, यानी कि उनका साथ में दुख में से जाने के लिए, दुख से जाने के लिए, दुख में से निकलना चाहिए आपने। टू गेट आउट ऑफ पेन यू हैव टू गो थ्रू पेन। सबसे बड़ा पेन क्या है, वो शैतान से दूर है, सिंपल। एंड टू लर्न टू लिव, इट इज नॉट इजी। हाँ भाई, हम लोग जो जी रहे हैं ना, इट्स नॉट सो इजी फॉर एन अल्कोहलिक टू लिव बैक टू नॉर्मल लाइफ, क्योंकि दुनिया का घड़ियाल चलता है 1 2 3 4 5 6, हम लोग का उल्टा चलता था, एंटी क्लॉकवाइज। अभी हम सीख रहे हैं क्लॉकवाइज। इसलिए मैं बोला ना, मुझे घर में आने के लिए आई वॉज टू रिहेबिलिटेड हाउ टू स्टे इन सोसाइटी आफ्टर 30 years ऑफ सोपराइटी। मैं पागल हो गया था। थैंक्स टू द ए ग्रुप, थैंक्स टू द फेलोशिप, एंड द लास्ट वन इज फेलो मेंबर्स। भैया, ये फेलोशिप का साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी सर्विस करना बहुत जरूरी। तो अगर कभी भी मीटिंग को गया तो जल्दी जाओ, टेबल बराबर रखो, कुछ भी करो, पानी किसको कर, नया कमरा आया वेलकम करो, डू समथिंग लाइक दिस, कुछ भी करो एंड सी हाउ हैप्पी यू फील। या चाय सर्विस किया, चाय का ग्लास प्लास्टिक पेपर का हो रहा तो कलेक्ट करके वापस लेके जाओ, एंड यू विल फाइंड द पीस ऑफ माइंड। अरे फेलोशिप क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शायद आपका स्पॉन्सर किधर बाहर गाँव गया, या वो कांटेक्ट में नहीं रह सकता है, तो उसको कैसा अपन कांटेक्ट में रखो, नहीं मिल सकता है। सो द बेस्ट पर्सन टू टॉक टू समवन इन द फेलोशिप, बात करो से। मैं और एक आज टिप दे रहा हूँ, कभी कभी मेरा स्पॉन्सर मुझे मिलता नहीं है, या हमको तकलीफ होता है, मैं मेरा औरत से बात करता हूँ, मिसेस से या बच्चे लोग से, मालूम है आज मेरे को थोड़ा सा कीड़ा आ रहा है, क्या समझ में आता है क्या होता है मेरे को, कमन चलो खाना खाएगा आप, चलो जल्दी है भैया। ये चतुर कौलेबाज धोखे एंड ओवर ईयर अनुभव देके मेरा खुद का, मैं जब रिहैब में गया था, क्या हैव टू बी गॉन टू रिहैब, वहां पे हम लोग फ्री टाइम में कैरम खेलता था। और कैरम खेलने का टाइम पे एक लड़का मेरे को बोला, उसको तेरा लड़की कितना बड़ा है, बोला 3 साल का है। बोला शादी होएगा तभी आप पीगा क्या, बोला भाई साहब यहाँ पे सिखाते हैं और लोग 1 डे एट अ टाइम, तो मैं 1 डे एट अ टाइम ही कर रहा हूँ, कभी आएगा तभी देखेगा। मेरा डॉटर फरवरी में शादी हो गया, दिसंबर महीना में मुझे ऑब्सेशन आया आफ्टर 30 years, 31 years के बाद में वो आदमी ने जो बोला था वो याद आया मेरे को, कि तेरा लड़की का शादी का दिन तुम पीगा क्या। तो इसलिए कार्ल गुस्ताव सीधा बोलता है, इज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, वो क्या है, स्पिरिटुम कॉन्ट्रा स्पिरिटुम, यानी एक खाली एक रोशनी का पावर, ये अंधेरे का पावर को खलास कर सकते स्पिरिट, आत्मा को, और वो है ऊंची शक्ति। तो बिलीव इन दिस प्रोग्राम, ज्यादा बिलीव मत करो, खाली अ बिलीव, एक ही बिलीव, क्या इट वर्क्स।
और जरूर काम वर्क्स कहता है, इट वर्क्स इफ यू वर्क इट। आई थिंक आई डोंट हैव टू वर्क इट, आई हैव टू लिव इट। हमको ये जीना बहुत जरूरी है। और अगर ये सात जो चीज बोला हम, जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया, ये अगर हम थोड़ा सा रोज का रोज प्रैक्टिस करेगा, 12 स्टेप्स विल बी फंटास्टिक। अब बात करो, अब कवर किया मैं, देखो 12 टप्पा। अब रिफ्लेक्ट करो जब फ्री है, हाउ ब्यूटीफुल दिस गुड ऑर्डरली डायरेक्शन इज। हमको जरूर मजबूत करता है, लेकिन कैसा? एक दिन का हिसाब से। आज का दिन कभी कभी एक समय का है, वन मोमेंट एट अ टाइम, एक्सेप्टिंग हार्डशिप्स एज अ पार्ट वे ऑफ रिकवरी। मतलब कभी कभी कठिनाई आएगा, उसको एक्सेप्ट करो कि ये पार करके मैं जाएगा आगे। हे समझ में नहीं ले लो मैं, क्या इस पृथ्वी पे तो कम से कम शांत मिलेगा, ये अगला जन्म में मैं बहुत खुश रहेगा। चेयरमैन साहब ने हमको बात करने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके संदीप भाई को, जो इज ऑलवेज इन टच विथ मी, एंड आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी दैट यू ऑल आर डूइंग सो वेल। ये जो दोपहर का मीटिंग्स है बहुत अच्छा है, खास करके स्पेशली दोस्त हु आर रिटायर्ड। आई नो, क्योंकि बहुत जन मुझे कांटेक्ट करके बोलता है ब्यूटीफुल मीटिंग दिस इज। So once again, thank you very much. I'll pray for you. You pray for me. धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।